हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड जीके के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं और उनकी पूछे जाने की आने वाले एग्जाम में बिल्कुल संभावना है। अगर आप बीडीओ, बीपीडीओ, उत्तराखंड पुलिस, कनिष्ठ सहायक, पटवारी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें उत्तराखंड जीके जो कि 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और 40 में से दोस्तों आपके लिए अच्छा खासा स्कोर करना बहुत ज़रूरी रहता है अगर सच में आप सिलेक्शन चाहते हैं तो दोस्तों, क्योंकि 40 में से दोस्तों लगभग क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक जगह पूरा 40 है और जैसे 20 की हिंदी आती है, फिर बाकी जो 40 में तो सब कुछ बढ़ जाता है। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इससे पहले दोस्तों हिंदी की वीडियो अपलोड कर दी गई, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, वरना आप प्ले लिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है आपके सामने स्क्रीन पर। श्री बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा या फिर गंगा, ये आपको बताना है दोस्तों। बद्रीनाथ मंदिर, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जो कि दोस्तों कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। बद्रीनाथ जो हमारे 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो उनमें जो हमारा बद्रीनाथ है चमोली में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। मंदाकिनी दोस्तों ये केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर है, और अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है यहीं रुद्रप्रयाग में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। गंगा दोस्तों, ये जो गंगा नदी निकलती है उत्तरकाशी से, गौमुख, और माँ गंगा का मंदिर है गंगोत्री में ही, जो गंगोत्री मंदिर है। भागीरथी भी गंगा का ही नाम है, और हरिद्वार देवप्रयाग के बाद जाना जाता है भागीरथी को गंगा के नाम से। तो यह आप बिल्कुल याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2016 में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना गौचर में की गई। गौचर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? अब ये तो बिल्कुल आसान दोस्तों, निश्चित रूप से इस तरह के क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, या अलग तरीके से पूछा जाएगा कि उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। आपके सामने जैसे जिलों के नाम ना देकर, या फिर जो एग्जैक्ट जगह गोचर या फिर कहीं और रानी की कुछ अलग तरीके से दे सकता है आयोग, पर आपको याद रखना है कि 2016 में किया गया। और उत्तराखंड भाषा बोली संस्थान गोचर और उत्तराखंड किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा, देहरादून, ऋषिकेश या फिर चमोली, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चमोली, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड भाषा बोली संस्थान कब स्थापना की गई? इसकी 2016 में, दिसंबर 2016 में, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। गौचर हवाई पट्टी भी है, चमोली में है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य के नाम क्या है? एग्जाम में आया हुआ दोस्तों, कनिष्ठ सहायक 2016 में। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे, ये आप परीक्षावाणी बुक भी पढ़ेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा ये प्रश्न। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य के नाम क्या है, ये आपको बताना है। उनके साहित्य की उन्होंने कौन सी रचना है वो आपको बताना है। इनमें से कुमाऊं का लोक साहित्य, कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, या ए और सी दोनों। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, कुमाऊं का इतिहास इनकी नहीं, बद्रीदत्त पांडे। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे जी की है। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे, ये आपको पता है। और 1937 में बरेली जेल में इन्होंने लिखी थी कुमाऊं का इतिहास। तो ये तो आपका ऑप्शन इस तरह से हट गया। बाकी कुमाऊं का लोक साहित्य ये भी इनकी है, और कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि ये भी इनकी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। कुमाऊं का लोक साहित्य व कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि त्रिलोचन पांडे, इस तरह से परीक्षावाणी में आपको मिल जाएगा। कुमाऊं का याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर सिंपल कुमाऊं का लोक साहित्य किसकी रचना, ये भी पूछा जा सकता है। और कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि किसकी रचना, इस तरह से भी 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। कुमाऊं का इतिहास भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आपको गलत युग्म का चयन करना है। झुमेलो उत्तराखंड का नृत्य, छोलिया उत्तराखंड का नृत्य, नगाड़ा गीत, और सरला बहन मिस कैथरीन हेलीमन। तो गलत युग्म हमको चुनना है इसमें से। झुमेलो उत्तराखंड का नृत्य बिल्कुल है, झुमेलो है, बिल्कुल याद रखेंगे। छोलिया
छोलिया ये उत्तराखंड का नृत्य ये भी है, ये भी है नृत्य और इसमें गाया नहीं जाता। नगाड़ा, अब नगाड़ा आपको पता है नगाड़ा एक बजाने वाला यंत्र है, यहाँ गीत नहीं हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यंत्र हो जाएगा ये नगाड़ा। तो ये हो जाएगा हमारा सही। बाकी सरला बहन, मिस कैथरीन हेलीमैन, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका गलत युग्म, नगाड़ा एक वाद्य यंत्र हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के निकट लाखू उद्यान पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव की आकृतियां मिलती हैं वो किस काल की हैं? अल्मोड़ा के लाखू उद्यान पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिलती हैं वो किस काल की, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। वैदिक काल की, पाषाण काल की, कुषाण काल की या फिर चंद काल की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाषाणकालीन। जो लाखू गुफा है ये हो जाएगी पाषाणकालीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लाखू उद्यान कहाँ स्थित है? कई बार ये बना है प्रश्न, अल्मोड़ा में। लाखू उद्यान, लाखू गुफा की खोज कब की थी? 1968 में माहेश्वर प्रसाद जोशी ने। परीक्षावाणी में 1963 है, 1963 से उन्होंने शुरुआत की थी एक तरह से। तो 1968 में महेश्वर प्रसाद जोशी यानी कि MP जोशी, और MP जोशी अल्मोड़ा से थोड़ा आगे जाएंगे, चितई से थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर ये लाखू उद्यान आता है हमारा। और सुयाल नदी यहाँ पर है, सुयाल नदी के ये तट पर है, ये आप याद रखिएगा। सुयाल, इसका नाम सालमली, सालमली ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे पाषाणकालीन। अगला क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा के लिए भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबद्ध महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है? ये आपको बताना है यहाँ पर। संगीत शिक्षा के लिए भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबद्ध महाविद्यालय निम्नलिखित में से किस एक नगर में नहीं है? ये आपको बताना है। देहरादून, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी या फिर पौड़ी? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कि नहीं है, पूछा है हमसे, तो ये उत्तरकाशी में नहीं है, अल्मोड़ा में है, और देहरादून में भी है, पौड़ी में भी ये है। अगर इसका दोस्तों मुख्य जो है, मुख्य अगर पूछेगा कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान कहाँ स्थित है, जो इसका मुख्य है, बाकी यहाँ तो शाखाएं, तो ये हो जाएगा हमारा लखनऊ में, लखनऊ में है ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोसर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये आपको बताना है। लोसर मेला, लोसर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? काशीपुर उधम सिंह नगर, ज्वालापुर हरिद्वार, डुंडा उत्तरकाशी या फिर गंगोलीहाट पिथौरागढ़? तो लोसर मेला हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डुंडा उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। लोसर मेला लगता है कहाँ? डुंडा में, डुंडा उत्तरकाशी, ये आप याद रखिएगा। और काशीपुर उधम सिंह नगर में दोस्तों चैती मेला, चैती मेला लगता है। और बाला सुंदरी मंदिर यही है, बाला सुंदरी मंदिर में चैती मेला, बाला सुंदरी। और बोक्साओं की देवी कहा जाता है, बोक्साओं की बहुत ज़्यादा लोग इसमें बढ़ चढ़कर, ऐसा बुक में दिया हुआ, बढ़ चढ़कर बहुत भाग लेते हैं इसमें। तो काशीपुर में है ये। और बाला सुंदरी देवी मंदिर, बाल रूप में माँ की पूजा होती है काशीपुर में, काशीपुर उधम सिंह नगर में। और ज्वालापुर हरिद्वार में लगता है दोस्तों कौन सा मेला? ज्वालापुर हरिद्वार में लगता है गूघाल मेला, गूघाल मेला ये लगता है कहाँ? ज्वालापुर हरिद्वार में, ज्वालापुर हरिद्वार में ये लगता है। और डुंडा में लोसर मेला हो ही गया है। गंगोली हाट में लगता है दोस्तों हाटकेश्वर मेला। अब गंगोली हाट है, माँ जो हाट काली का मंदिर है, तो हाटकेश्वर मेला भी लगता है। शिवरात्रि के दिन लगता है, क्योंकि केश्वर आ गया पीछे से तो भगवान शिव का, तो केश्वर मेला, हाटकेश्वर मेला शिवरात्रि के दिन ये लगता है गंगोली हाट में। गंगोली हाट और माँ काली जो जवानों की रक्षक देवी मानी जाती हैं, उनके द्वारा जो निर्माण भी कराया गया है, जो अगर आप जाएंगे तो उधर, तो कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा ही निर्माण भी कराया गया मंदिर का। अगला क्वेश्चन है, उजली या अनेरी होली का संबंध है? ये आपको बताना है, उजली या अनेरी होली का संबंध है थारू जनजाति से। अगला है ऑप्शन है जो जौनसारी जनजाति है, या फिर भोटिया जनजाति से, या फिर राजी जनजाति से। ये आपको बताना है यहाँ पर उजली या अनेरी होली का संबंध है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उजली या अनेरी होली का संबंध है, ये हो जाएगा थारू जनजाति से। थारू जनजाति दोस्तों ये उधम सिंह नगर में रहते हैं, उधम सिंह नगर में, और भी जगह जैसे यूपी में यहाँ भी है। तो उधम सिंह नगर में थारू जनजाति, इनमें की जो होली का संबंध है उजली या अनेरी होली का संबंध। और बैठकी होली ये सब इनकी है। और होली के अवसर पर दोस्तों, ये होली की बात आ गई तो होली के अवसर पर नृत्य भी करते हैं, वो नृत्य है खिचड़ी नृत्य।
खिचड़ी नृत्य करते हैं ये थारू जनजाति के लोग। किस अवसर पर? होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य भी करते हैं। और इनका जो एक त्यौहार है बजहर है इनका प्रमुख त्यौहार, जो कि मनाया जाता है बैसाख में। बजहर इनका मुख्य त्यौहार है। पर होली के अवसर पर तो खूब मनाते हैं, जैसे ये खिचड़ी नृत्य भी करते हैं। पर दीपावली जब आती है तो ये लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, दीपावली को शोक पर्व के रूप में। बाकी जौनसारी देहरादून में जौनसार, बाबर देहरादून क्षेत्र, राजी जनजाति पिथौरागढ़ में, भोटिया जनजाति ये पिथौरागढ़ में, भोटिया की बहुत सारी शाखाएं हैं उत्तरकाशी चमोली में। इनके बारे में आगे भी क्वेश्चन आएगा तो उसके इन पर डिटेल में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। भारत हरित क्रांति का अग्रदूत। अब आपको पता है कि हरित क्रांति दोस्तों कब आई थी? हरित क्रांति 1966-67 में हरित क्रांति। एम एस स्वामीनाथन जो कि भारत में जनक कहे जाते हैं, विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति, यहाँ से भी दोस्तों जीके में एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसे भी आप याद रखेंगे हरित क्रांति के बारे में। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, उधम सिंह नगर उत्तराखंड। ये आप याद रखेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों यहाँ नहीं है, पर कृषि जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है रायपुर में, ये आप याद रख सकते हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय ये हिसार हरियाणा में, ये भी विश्वविद्यालय कहाँ है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बाकी जो इसका सही उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत, ये हमारे पंतनगर में ही है। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 17 नवंबर 1960 को, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका यही हो जाता है कि जो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को। पर इसका नाम दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर तो नहीं किया गया था, पहले इनके नाम पर नहीं किया गया था। ये गोविंद बल्लभ पंत इनका नाम रखा गया 1972 से इनके नाम पर ये रखा गया था, इससे पहले नहीं था। तो ये आपको याद रखना है। और इसके पहले जो कुलपति थे, जैसे विश्वविद्यालय होता है उसके कुलपति होते हैं, जैसे कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो ये कुलपति जो थे ये थे दोस्तों एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन, कुछ नाम है इस तरह का, एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन, ये इनके प्रथम कुलपति थे। और बाकी हरित क्रांति का अग्रदूत, हरित क्रांति लाने का अग्रदूत या हरित क्रांति लाने का श्रेय कह सकते हैं हम पंतनगर विश्वविद्यालय को ही ये जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों, सुमेलित कीजिए। एक तरफ नाम है, एक तरफ पुरस्कार दिए हुए हैं, ये आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। कुछ भी पूछा जा सकता है सुमेलन में, तहसीलें होगी या पुरस्कार हो गए या कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती है, खेल से, साहित्य से, कुछ भी इस तरह से। कल्याण सिंह रावत समाज कार्य पद्मश्री 2020 में, योगी अरोन चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री 2020 में, बसंती बिष्ट जागर गायिका हैं पद्मश्री 2017 में, देवीदत्त शर्मा शिक्षा से हैं, शिक्षा साहित्य से पद्मश्री 2011 में। इनको सुमेलित करना है, ये आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। अब दोस्तों मैं यहीं से आपको बताता हूँ मिला के समाज का कार्य। अब दोस्तों ये भी याद रखिएगा, जैसे किस क्षेत्र से हैं ये भी पूछा जा सकता है, जैसे बसंती बिष्ट किस क्षेत्र से, जागर गायिका क्या है करके, इस तरह से। तो जागर गायिका हैं बसंती बिष्ट। कल्याण सिंह रावत मैती दोस्तों, ये पद्मश्री इनको 2020 में ही मिला है, ये बिल्कुल सही है। योगी एरोन चिकित्सा के क्षेत्र में देहरादून से भी है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये भी बिल्कुल सही है, ये इस तरह से सही है। और जागर गायिका बसंती बिष्ट इनको 2017 में ही मिला था पद्मश्री। देवीदत्त शर्मा पद्मश्री इनको 2011 मिला था। तो ये ऑप्शन नंबर ए बी सी डी एक के साथ बिल्कुल सही है, पर ये ऑप्शन आप याद यहाँ से मत करिए, आप सिर्फ इतना याद रखिए जो इनको कब का मिला है करके। योगी एरोन चिकित्सा के लिए 2020 में, और कल्याण सिंह रावत को 1-2 साल भी, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कल्याण सिंह रावत को बहुत सालों बाद, जैसे हम याद करते हैं कि जैसे बचेंद्री पाल को कब पद्मश्री मिला था और अर्जुन पुरस्कार कब मिला था, इस तरह से हम याद करते हैं पुराने, बहुत पुराने चीज़ें, तो वो भी सब आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे इंदिरा गांधी जो वृक्ष मित्र प्रियदर्शिनी पुरस्कार था, गौरा देवी को कब मिला था, तो इस तरह से एग्जाम में पुराने भी सब बाद में भी बनते रहेंगे। उनको मिला था 1986 में गौरा देवी को। अगला है तांबे के लिए प्रसिद्ध मोहन खाल या लाल लिख दिया यहाँ पर खाल, ये खाल
तांबे के लिए प्रसिद्ध मोहनखाल क्षेत्र किस जिले में, ये आपको बताना है। टिहरी, अल्मोड़ा, चमोली या फिर पौड़ी में। ये भी दोस्तों क्वेश्चन परीक्षावाणी में मिल जाएंगे, ज़्यादातर परीक्षावाणी के ही प्रश्न हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा चमोली में। चमोली में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। और चमोली में तो मिलता ही है तांबा, और चमोली के अलावा पौड़ी में भी मिलता है, पौड़ी के अलावा टिहरी में भी मिलता है, अल्मोड़ा में भी ये मिलता ही है, पिथौरागढ़ में भी मिलता ही है, और इसके अलावा हाँ नैनीताल में भी मिलता ही है। तो ये आप याद रखिएगा। और ये हो जाएगा मोहनखाल चमोली में। और नागनाथ पोखरी ये यहाँ भी मिलता है, ये ताम्र नगरी कहा जाता है अल्मोड़ा को। अगला क्वेश्चन है, पंवार वंश का चाणक्य किसे कहा जाता है। पंवार वंश का चाणक्य किसे कहा जाता है। जैसे कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है किसको, हर्षदेव जोशी को, तो उस तरह से बताना कि पंवार वंश का चाणक्य किसे कहा जाता है। शिव प्रसाद डबराल, हरिकृष्ण रतुड़ी, अजय पाल या फिर पूरिया नैथानी को। अब पंवार वंश का चाणक्य, अब जो लोग नए होंगे अजय पाल तो नहीं करना है, इसका सही उत्तर है पूरिया नैथानी को कहा जाता है पंवार वंश का चाणक्य। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये सब याद रखेगा, इनको ही कहा जाता है चाणक्य, पूरिया नैथानी को। शिव प्रसाद डबराल दोस्तों इनका उपनाम है चारण। शिव प्रसाद डबराल, चारण उत्तराखंड का इतिहास। और मलारी में इन्होंने जो समाधानों की खोज की थी 1956 में। और हरिकृष्ण रतुड़ी, इन्होंने गढ़वाल का इतिहास, एग्जाम में आता है गढ़वाल का इतिहास 1988। अजय पाल दोस्तों 52 गणों का एकीकरण करने वाला शासक, 37वां राजा था अजय पाल, 37वां शासक था। गढ़पाल भी कहा जाता है, गढ़पाल। तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अजय पाल ने धूली पाथा भी चलाया था, 16 ब्राह्मणों की भी नियुक्ति की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अभी भी स्टेनो में पूछा गया था और भी जगह पूछा गया था, पहले भी समाज कल्याण अधिकारी के पेपर में। मालपा भूस्खलन कब हुआ था, ये आपको बताना है। मालपा जो कि कहाँ स्थित है, मालपा पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में मालपा भूस्खलन कब हुआ था, 1998 में, 1988 में, या 1991 में, या फिर 1995 में, ये आपको बताना है। 1988 नहीं है, 1998 में है, ये आप याद रखिएगा। 17 अगस्त 1988 में डेट भी पूछी जा सकती है। 17 अगस्त 1988 में बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ था। और एक प्रोतिमा बेदी जो कि एक नृत्यांगना थी, उनकी भी इसमें मृत्यु हो गई थी, प्रोतिमा बेदी। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी का जो है कि किस में मृत्यु हो गई थी करके, इस तरह से, जैसे केदारनाथ आपदा या फिर और भी कोई आपदाएं दी हुई थी ऑप्शन में, तो इसमें हुई थी मालपा भूस्खलन में। बहुत ज़्यादा सेना को भी नुकसान हुआ था और आम जनता को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इस मालपा भूस्खलन में, जो कि 17 अगस्त 1998 की बात है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पीतल नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये दोस्तों इतना बड़ा एग्ज़ाम समीक्षा अधिकारी, और इस एग्ज़ाम में आया हुआ है कुछ साल पहले। बाजपुर का और रुद्रपुर का, अल्मोड़ा का या फिर पिथौरागढ़ का पीतल नगरी के रूप में विकास किया जा रहा है। ये काका लगा के थोड़ा अजीब जैसा लग रहा है। उत्तराखंड में पीतल नगरी के रूप में पीतल नगरी का विकास किया जा रहा है अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा में पीतल नगरी, अल्मोड़ा के मरचूला में ये इसका विकास किया जा रहा है। ताम्र नगरी, पीतल नगरी सब अल्मोड़ा में ही है, ये आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रिंगाल का उपयोग किया जाता है। इस एग्जाम में आया है बंदी रक्षक 2016 में। रिंगाल का उपयोग किया जाता है चूड़ियों में, मोतीमाला में, कम्बल में, या फिर कालीन, टोकरी या फिर कटोरा इसमें। तो दोस्तों रिंगाल का उपयोग जो कि किया जाता है कालीन, कटोरा, टोकरी में। और रिंगाल ये एक नरकट घास है, नरकट घास। रिंगाल आएगा कि रिंगाल क्या है, घास है, इस तरह से नरकट घास कुछ इस तरह से, और एग्जाम ऑप्शन बन सकते हैं। तो कालीन, कटोरा, टोकरी इनमें। और रिंगाल का वैज्ञानिक नाम, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछ लिया जा सकता है। किमोना बमोसा फाल काटा या फैल काटा, इस तरह से कुछ है। किमोना बमोसा फाल काटा, ये है रिंगाल का वैज्ञानिक नाम। ऑप्शन में रहेगा रिंगाल का वैज्ञानिक नाम, बगल में अगला ऑप्शन होगा भांग का वैज्ञानिक नाम। इसी तरह से और भी ऑप्शन होंगे आपके सामने, पर भांग का वैज्ञानिक नाम है कैनिबस सटिवा। कैनिबस सटिवा, यह है भांग का वैज्ञानिक नाम। और रिंगाल का मैंने आपको बता ही दिया है, किमोना
बमोसा फालकाटा, ये है इसका रिंगाल का वैज्ञानिक नाम। तो एग्जाम में जब आता है तो रिंगाल का वैज्ञानिक नाम कौन सा है, ए बी सी डी, फिर इस तरह से रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए। इसमें से एक तरफ बांध दिए हुए हैं और एक तरफ जो है नदियाँ दी हुई हैं, ये आपको बताना इनमें से कि गलत युग्म कौन सा है। दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता तो वीडियो क्योंकि हर रोज़ अपलोड होती है तो इसलिए बेल आइकन प्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन तब तक आपने इसका उत्तर अभी तक पहचान लिया होगा कि कौन सा इसका सही उत्तर है। टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना नदी पर, बिल्कुल सही बात है। टिहरी डैम जो है कि भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। किसाऊ डैम ये टिहरी में ही है, टिहरी डैम तो अपने आप ही हो गया, 260.5 मीटर ऊंचाई है। किसाऊ बांध टॉन्स नदी पर, ये हो जाएगा दून में, देहरादून में। कोटेश्वर बांध सरयू नदी पर। लखवाड़ बांध यमुना नदी पर। लखवाड़ बांध दोस्तों यमुना नदी पर बिल्कुल है, पटवारी के एग्जाम में भी आया था कि लखवाड़ बांध किस नदी पर है, यमुना नदी पर है। कोटेश्वर डैम, कोटेश्वर बांध दोस्तों सरयू पर ना होकर के भागीरथी पर है। ये जो टिहरी बांध का इसी का हिस्सा है और ये 400 मेगावाट का है। बाकी जो टिहरी बांध जैसे टोटल है ना कि इसकी जो क्षमता है वो 2400 मेगावाट है और इसमें 1,000 में बटे हुए हैं, तो 1,000 में जैसे 400 पर ये एक कोटेश्वर बांध भी आता है इसमें से, बाकी फिर 2000 बचते हैं तो 2000 में 1,000 इसमें से इसी में है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, तो कोटेश्वर बांध हो जाएगा ये हमारा इसमें से गलत। अगला क्वेश्चन है कैलाश मानसरोवर जाने वाले ये तीर्थ यात्रियों को 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि दी और साथ ही इन यात्रियों के भोजन, वस्त्रों और रहने की व्यवस्था के लिए 5 ग्रामों की मालगुजारी भी निर्धारित करने वाला चंद राजा था। अब दोस्तों अगर आपने थोड़ा भी सन, वैसे सन तो आएगा मतलब कि कब से कब तक बैठे गद्दी पर, क्योंकि कुमाऊं में जो है इनका खुद ही फिक्स नहीं है कि कौन, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत है, पर आपने फिर भी जो ज़्यादातर बुकों में दिया जाता है 1673 से आप समझ गए होंगे। अब लक्ष्मी चंद दोस्तों ये कहाँ 1597 से रुद्रचंद के बाद 1621 तक, अब उस समय तो हुआ नहीं। इसके समय की जो घटना 1602 में जो बागेश्वर का बागनाथ मंदिर है वो आप याद कर लेंगे तो अपने आप ही ऑप्शन नंबर ये हट जाएगा। बाकी सोमचंद चंदवंश का संस्थापक राजा ये कहाँ से हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को 1673 में गूंठ भूमि दी, गूंठ भूमि दान में दी और साथ ही इन यात्रियों के लिए भोजन, वस्त्र और रहने की व्यवस्था के लिए 5 ग्रामों की मालगुजारी भी की। निर्धारित करने वाला जो चंद राजा था वो था हमारा बाज बहादुर चंद, और इसको बहादुर की उपाधि दी थी, बहादुर या जमींदार की उपाधि वो दी थी शाहजहां ने। इसने बहुत कुछ निर्माण भी कराया, जैसे कि पिथौरागढ़ में एक हत्या दीवाल का भी इसने निर्माण कराया था। तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अजय पाल द्वारा कौन सी मापतौल पद्धति प्रचलित की गई थी, धूली पाथा, नाली, किलो या फिर मुट्ठी। तो अजय पाल ने दोस्तों ये इस तरह से पूछ सकता है कि किसके द्वारा, किस पौराण शासक के द्वारा धूली पाथा का प्रचलन किया गया था, शायद पूछा भी गया था। तो अजय पाल के द्वारा एक क्वेश्चन अलग तरह से ये भी बन गया कि धूली पाथा किसने चलाया था, तो अजय पाल ने, जगत पाल, इस तरह से और भी ऑप्शन होंगे, या बलभद्र शाह कुछ भी दे सकता है। तो धूली पाथा अजय पाल ने चलाया था, धूली पाथा, धर्म पाथा ये अजय पाल ने, इसका एक फिक्स होता था क्योंकि लोग जो थे कि तोलने में गड़बड़ी करते थे, इस वजह से धूली पाथा चलाया था अजय पाल ने। काफ़ी महान शासक था अजय पाल, गढ़वाल का अशोक भी इसको कहा जाता है। और कहीं मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जो है देवलगढ़, यानी कि देवलगढ़ जो पौड़ी में है, विष्णु मंदिर के सामने की दीवार पर अजय पाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्र है। मतलब कि बुक में भी दिया कि सामने की दीवार पर देखना है और वहाँ पर अजय पाल की चित्र देख सकते हैं आप, देवलगढ़ के जो विष्णु मंदिर में पद्मासन मुद्रा में चित्र है। तो आप भी अगर पौड़ी से हैं तो आप देख सकते हैं, तो ये आप याद रखिए। बाकी सावरी ग्रंथ में अजय पाल को आदिनाथ भी कहा गया है, अजय पाल को आदिनाथ भी कहा गया। ये मुट्ठी से दोस्तों भी पूछा गया था कि जैसे मुट्ठी, जैसे नाली होती है, नाली ये 16 मुट्ठी को मिलाकर बनती है एक नाली, तो इस तरह से होता है। ये भी एग्जाम में बना था शायद किसी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है सुदर्शन शाह की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी थी। ये आपको बताना है यहाँ पर। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक,
लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये भी बुक में आपको आसानी से मिल जाएगा। सुदर्शन शाह की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कब? 1814 में, और सुदर्शन शाह की मांग पर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद ही दोस्तों, क्योंकि इनको जो है सुदर्शन शाह को इसके कारण ही जो सेना भेजने के कारण 7 लाख रुपए लगभग युद्ध व्यय इनको चुकाना था। उसके बाद जब क्योंकि गोरखों से जब इसको मुक्त करा लिया था सुदर्शन शाह ने, अंग्रेजों ने, तो तब इनको 7 लाख रुपए देने थे। और 7 लाख रुपए इस समय उनके पास थे नहीं, तो कहाँ से देते? इनके पास उस समय कुछ भी नहीं था। इनकी फिर जैसे कि खुड़बुड़ा के युद्ध हुआ, तो प्रद्युम्न शाह जब उनकी 14 मई 1804 को जब सुदर्शन शाह वीरगति को प्राप्त हुए, तो उसके बाद कोई जैसे उनके 3-4 पुत्र थे, तो कोई हिमाचल गया, एक पुत्र जो था वो नेपाल गया, सुदर्शन शाह भी हरिद्वार में रहे, और इस तरह से बरेली रहे, हरिद्वार में रहे, इस तरह से घूमते रहे। तो उनके पास पैसे कहाँ से आते? लेकिन 7 लाख रुपए देने थे। तो फिर उसके बाद अंग्रेजों ने आधा राज्य उनका हड़प लिया, जो श्रीनगर वाला था। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी जो राजधानी स्थापित की थी टिहरी में, फिर टिहरी ले गए थे। लॉर्ड हेस्टिंग था ये उस समय जो सेना भेजने वाला, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त रंजित घटना को टिहरी के इतिहास में टिहरी का जलियांवाला कांड भी कहा जाता है? टिहरी का जलियांवाला कांड भी कहा जाता है, ये यहाँ पर है ऑप्शन में, आपको बताना है। कीर्तिनगर घटना, सकलाना घटना, या फिर रवाई घटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला जो कहा जाता है रवाई घटना को, रवाई कांड जो जिसे कहते हैं। 30 मई 1930 की वो डेट है, बिल्कुल एग्जाम में आती है। ये हुई थी दोस्तों किसके समय? नरेंद्र शाह के समय, क्योंकि नरेंद्र शाह उस समय यहाँ थे नहीं, वो कहीं विदेश थे। और उस समय जो दीवान था चक्रधर जुयाल, उसको ही, क्योंकि उसको जैसे अब जलियांवाला बाग कांड कहा जा रहा है तो रवाई घटना को, और जो जलियांवाला बाग कांड में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने, तो उसी तरह से जो उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है, इससे किसे? ये चक्रधर जुयाल को इसको कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। कीर्तिनगर घटना 1948 में हुई थी, सकलाना 1947 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है? उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी या फिर देहरादून। अब आप आसानी से भी लगा सकते हैं इसमें से ऑप्शन। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसमें से देहरादून, और दूसरे नंबर पर हो जाएगा नैनीताल। देहरादून पहले नंबर पर है, नैनीताल दूसरे नंबर पर है, ये आप याद रखिएगा इनमें से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है? उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना है, कहीं भी एक ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जैसे और जगह भी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, तो इस तरह से भी कहीं भी ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? मंडल के आयुक्त द्वारा, जिला पंचायत द्वारा, जनपद के जो जिलाधीश हैं उनके द्वारा, या फिर राज्य सरकार के द्वारा। तो ग्राम सभा की जो स्थापना की जाती है ये राज्य सरकार हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ये बिल्कुल आप याद रखिए। ग्राम सभा, और जैसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है हमारे यहाँ, और ग्राम सभा जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत होती है, और जिला पंचायत, ये सब होती हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है उत्तराखंड में ग्राम सभा की स्थापना, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है? ये कई बार बना है प्रश्न। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है दिल्ली, भोपाल, देहरादून या फिर कोलकाता। अब इसमें पूरे जो है कि अलग अलग जगहों के नाम दिए हुए हैं। तो भारत सुदूर संवेदी संस्थान ये अपने देहरादून में है, IIRS, और उसकी स्थापना हुई थी 1966 में। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, भारत सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान हुए मुजफ्फरनगर कांड आंदोलन से प्रभावित होकर किसने कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ लिखी? ये आपको बतानी है। ऑप्शन है बलवंत मनराल, और बीरेन डंगवाल, मनोहर श्याम जोशी, या फिर गिरीश तिवारी गिरदा। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, तो ये बलवंत मनराल हो जाएंगे इसके सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि अल्मोड़ा से संबंधित है, अल्मोड़ा के रानीखेत से। राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर इन्होंने लिखी थी कौन सी? पहाड़ के आगे भीतर
पहाड़ के भीतर, ये इनकी कविता, और इनको कुछ शायद एक बीमारी भी हो गई थी उस समय, फिर भी उसके बावजूद इन्होंने ये लिखी थी, पहाड़ के आगे भीतर पहाड़। और इन्होंने कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका, कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का भी प्रकाशन किया था किन्होंने, बलवंत मनराल ने, इनके द्वारा ही की गई थी कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका। और पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, ये भी इनकी कविता, यह आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोटद्वार से संदेश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया? राम प्रसाद ने, कृपाराम मिश्र ने, सदानंद सोनोवाल ने, या फिर बुद्धि बल्लभ पंत ने? अब दो ऑप्शन तो दोस्तों आपके अल्मोड़ा अखबार से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, तो ये तो आपके बिल्कुल गलत हो गया, अल्मोड़ा अखबार 1871। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृपाराम मिश्र। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि संदेश नामक समाचार पत्र कहाँ से निकलता था, तो कोटद्वार से। कृपाराम मिश्र ने संदेश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया था? कोटद्वार। अलग अलग लाइन से डाउन, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है प्रश्न, तो ये आप याद रखिएगा, संदेश नामक समाचार पत्र कृपाराम मिश्र ने, कोटद्वार पौड़ी से। अगला क्वेश्चन है, जरूरी बाजार कहाँ स्थित है? जरूरी बाजार किसी किसी एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है, पहले तक मसूरी की बाजार हमें पूछ ली जाती थी, और हाल ही में जो लाल कुर्ती बाजार है वो भी आई हुई थी एग्जाम में। तो जरूरी बाजार कहाँ स्थित है? देहरादून में, रानीखेत में, ऋषिकेश में, या फिर चमोली में? तो जरूरी बाजार हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो है रानीखेत में जरूरी बाजार है। और लाल कुर्ती बाजार मैंने आपको बताई दी है। और एक जाएंगे तो रानीखेत में एक खड़ी बाजार भी इस तरह से पूरी, मतलब कि डाउन डाउन नीचे इस तरह से है, इधर पूरी मार्केट है, तो उसका नाम रख दिया खड़ी बाजार, तो ये होगी खड़ी बाजार और जरूरी बाजार। बाकी दोस्तों अगर आप चमोली जनपद से संबंधित हैं, आपको कोई, मुझे तो पता नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ से हैं तो ऋषिकेश से भी हैं, तो यहाँ की महत्वपूर्ण बाजार आप कमेंट बता सकते हैं। बाकी देहरादून के बारे में तो लगभग आपको पता ही रहता है, देहरादून क्योंकि हर कोई जाता है देहरादून, जैसे तिब्बत मार्केट होगी और इंदिरा मार्केट, तो बाकी बहुत सारी मार्केट हैं देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में हाथी दिवस कब मनाया जाता है? अब आपने दोस्तों जो हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, जो राष्ट्रीय हाथी दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, पर हमारे राज्य में अलग हाथी दिवस मनाया जाता है, वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। जो ये वाला राष्ट्रीय हाथी दिवस वाला ये है 12 अगस्त को, इसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपके ऑप्शन है 20 अक्टूबर और 4 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या फिर 5 अक्टूबर। तो राज्य में हाथी दिवस या फिर उत्तराखंड में हाथी दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को, ये आप याद रखिएगा, 4 अक्टूबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना की गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। राज्य में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम, या फिर उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए, किस तरह से भी क्वेश्चन बने कि इतना याद रखिए कि वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 2001, 1 मार्च 2002, 1 अप्रैल 2002, 15 मार्च 2002। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 हो जाएगा उत्तराखंड में वन विकास निगम की स्थापना, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, औली गुरसो फूलू की घाटी स्थित है? रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, हरिद्वार या फिर जोशीमठ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जोशीमठ में, और जोशीमठ चमोली में फूलू की घाटी का मुख्यालय भी जोशीमठ में ही है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन, बाकी मिलेंगे कल को एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, क्योंकि हर रोज़ जो बना हुआ है दोस्तों 30 में से कितने से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी जो हमारी वीडियो है ये हर रोज़ आती है, और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। तो बाकी मिलेंगे कल को। थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी करते रहिए।